नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे विद्युत विभव ये किस प्रकार की राशि है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है, विद्युत विभव सदिश राशि या अदिश राशि है और साथ में इसका देखेंगे विभिन्न सूत्र। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि विद्युत विभव किस प्रकार महत्वपूर्ण है। जैसे हम दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो एक चालक से दूसरे चालक पे आवेश प्रवाहित होगा या नहीं होगा, ये निर्भर करता है विद्युत विभव पर। तो याद रखिए, हमेशा आवेश का जो प्रवाह होता है वो अधिक विद्युत विभव वाले चालक से कम विद्युत विभव वाले चालक की ओर होता है। आइए हम देखते हैं कि विद्युत विभव किस प्रकार से हम इसको समझें। तो इसकी जो परिभाषा होती है, इसको देखने के लिए हम एक चित्र लें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है प्लस Q। जैसा अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम ये जान गए हैं कि कोई भी आवेशित चालक होगा तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा और मान लीजिए इस आवेशित चालक का विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, यानी इस गोले के अंदर इसका विद्युत क्षेत्र है, अर्थात इसका विद्युतीय प्रभाव है। यानी अगर हम यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखेंगे तो उस आवेश पर इस आवेश के कारण विद्युत बल लग रहा है। और अगर हम इस गोले के बाहर के किसी बिंदु की बात करें तो जो कि विद्युत क्षेत्र के बाहर है, अर्थात इसका उस पर किसी प्रकार का विद्युत बल नहीं लग रहा है। अगर विद्युत बल नहीं लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र के बाहर के किसी भी बिंदु को हम बोलते हैं अनंत। अब यहाँ पर देखिए, ये आवेश है प्लस Q, इसका ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के बाहर किसी बिंदु पर यहाँ पर कोई एक परीक्षण आवेश स्थिर है Q0। परीक्षण आवेश एक अल्प परिमाण का आवेश होता है। अब यहाँ पर जो विद्युत प्रभाव क्या होगा, तो परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। तो मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर एक कोई बिंदु P है, हम बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना कर रहे हैं। तो बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। मतलब Q0 को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु P पर लेके आए। मान लीजिए किया गया कार्य है W कार्य क्या है, अनंत से बिंदु P पर परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। और इसके अनुपात में हम ले लें उसी परीक्षण आवेश के परिमाण को। तो इस प्रकार परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। अर्थात बिंदु P का विद्युत विभव का ये सूत्र हो गया। और साथ में इसी सूत्र से हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो परिभाषा इसमें हम लिखेंगे कि परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अगर इस परिभाषा को हम थोड़ा छोटा करना चाहें तो मान लीजिए Q0 का मान 1 है, इकाई है। इकाई मतलब इसका आवेश का परिणाम इकाई है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धनावेश और आवेश का मात्रक 1 गुना। तो इस प्रकार ये एकांक धन आवेश हम इसको बोलेंगे। तो अगर एकांक धनावेश है तो इस सूत्र में इसका मान लगाया जाए तो इस प्रकार बिंदु P का विद्युत विभव W अनंत से बिंदु P में लाने में किया गया कार्य। तो अगर हम एकांक धनावेश को लेते हुए परिभाषित करना चाहेंगे तो हम इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो इस सूत्र के अनुसार इसकी परिभाषा बनेगी, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद्युत विभव को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, उसका सूत्र क्या होता है। यदि एकांक धनावेश माने तो उसका क्या सूत्र होगा, उसकी क्या परिभाषा होगी। इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो चूंकि विद्युत विभव इन दो राशियों पर निर्भर करता है, कार्य और आवेश के अनुपात है। तो यहाँ पर अगर हम मात्रक देखें तो कार्य का मात्रक हम जानते हैं जूल होता है,
आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस प्रकार विद्युत विभव का मात्रक होना चाहिए जूल बटे कूलाम। पर ये विद्युत विभव बार बार ये राशि प्रयुक्त की जाती है, इसलिए जूल बटे कूलाम ऐसा न बोल के इसको एक अन्य मात्रक वैज्ञानिक ओल्टा के नाम पर इसका मात्रक ओल्ट रखा गया है और इसको हम V से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम 1 वोल्ट विद्युत विभव को अगर परिभाषित करना चाहेंगे तो 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट। अर्थात यदि 1 कूलाम आवेश अर्थात एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है, तब हम उस बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहेंगे। तो इस प्रकार विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होगा। सदिश राशि है या अदिश राशि, चूंकि यहां पर दिख रहा है कि विद्युत विभव निर्भर करता है किए गए कार्य पर, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, और चूंकि जो कार्य होता है एक अदिश राशि होती है, इसलिए विद्युत विभव अदिश राशि होगी। तो इस प्रकार विद्युत विभव अदिश राशि होगी। विमीय सूत्र की अगर हम बात करें तो विमीय सूत्र निकालने के लिए भी हमको सूत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार अगर विद्युत विभव का हम विमीय सूत्र लिखना चाहेंगे तो हमको कार्य का विमीय सूत्र और आवेश का विमीय सूत्र लिखना होगा। कार्य का विमीय सूत्र, तो चूंकि हम कार्य बराबर जानते हैं बल गुणित विस्थापन, बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान के m मास और त्वरण के लिए LT-2। विस्थापन एक लेंथ है तो उसके लिए L, फिर यहाँ पर देखिए L के पावर 1 है, L के पावर 1 है, तो इस प्रकार दोनों की घातें जुड़ जाएगी तो L की घात में हम 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार कार्य का विमीय सूत्र mL2T-2 होता है। आवेश का अगर हम देखें तो हम देख चुके थे कि I बराबर होता है Q/T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो यहाँ से हम Q का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो Q बराबर I × T, I के लिए लेते हैं हम एम्पियर, A समय के लिए टाइम है, T से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार जो Q आवेश होता है उसका विमीय सूत्र AT होता है। तो इस प्रकार दोनों के विमीय सूत्र हमको मालूम हो गए हैं। तो यहाँ पर W विद्युत विभव का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र mL2T-2 बटे आवेश इसका AT, इनको अगर आप एक साथ लिखें, क्योंकि T ऊपर भी है और T नीचे भी है, तो हम दोनों को एक साथ अगर करें तो इस प्रकार विद्युत विभव का विमीय सूत्र होगा m ऊपर नहीं है, L2 एक ही है, T के पावर यहाँ पर है 1 और ये जब ऊपर जाएगा तो T के पावर हो जाएगा -1 और घातें जुड़ जाएगी तो -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो T के पावर -3 और A के पावर 1 है, ये ऊपर चले जाएगा तो A के पावर -1। तो इस प्रकार से हम विद्युत विभव का विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि कोई +Q आवेश है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर विद्युत विभव हम इस प्रकार से दर्शाते हैं कि अनंत से परीक्षण आवेश को उस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अब हम इसकी अगर गणना करें कि भाई अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P, विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु P पर लाने में किए गए कार्य की अगर गणना करें और उसका मान यहाँ पर हम रख दें, तो इस प्रकार बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना की जा सकती है। तो मान लीजिए हम इसको कोई बिंदु आवेश मान लें और बिंदु P की जो दूरी है ये हम r मान लें यहाँ पर। तो इस +Q आवेश बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा, हम उसकी गणना इस सूत्र से किस प्रकार से करेंगे, आइए हम इसको देखें। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कोई बिंदु आवेश है +Q और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहाँ पे विद्युत विभव की गणना करनी है।
तो जैसे मान लीजिए प्लस क्यू का जो विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, इसके बाद इधर अनंत है, तो अनंत से परीक्षण आवेश Q0 को हमको बिंदु P पर ले जाना है। तो चूंकि Q0 अनंत पर है, तो अभी प्लस क्यू आवेश का इस पर किसी प्रकार का बल नहीं लग रहा है। जैसे प्लस Q0 आवेश परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को हमको P तक लाना है, तो हमको इस प्लस क्यू आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध Q0 को बिंदु P पर लाने में कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ पर जब हम लेके आएंगे परीक्षण आवेश को, तो किया गया कार्य अनंत से P बिंदु अर्थात प्लस क्यू आवेश से R दूरी, तो अनंत से अनंत दूरी से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ये इतना हमको कैलकुलेट करना है। तो ये जो कार्य है यहाँ से यहाँ तक लाने में, इस कार्य को हम बड़ा कार्य मानेंगे और इसकी गणना करने के लिए हम इस कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देंगे। जैसे अनंत से इस बिंदु तक लाए, अनंत से फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक लाए, फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक, ऐसा क्रमशः इस कार्य को हम छोटे छोटे भागों में बांट लें। तो हम क्या करेंगे, बीच का कोई एक कार्य ज्ञात कर लें और उसका हम समाकलन कर दें। तो समाकलन उस छोटे से कार्य करेंगे तो ये उन छोटे छोटे कार्यों का कुल योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सबसे पहले बीच का कोई एक छोटा सा कार्य ज्ञात कर लें। तो मान लीजिए ये जो Q0 आवेश इस प्रकार क्रमशः आते आते मान लीजिए यहाँ पर किसी बिंदु पर है, तो यहाँ पर इसकी जो दूरी है, मान लीजिए यहाँ तक की दूरी है x, तो x दूरी पर है। वहां से हम क्या चाहते हैं, अल्प विस्थापन, ये यहाँ पर अल्प विस्थापन हो जाए इसका dx। तो इसको हम जैसे कुछ नाम दे सकते हैं P1, यहाँ पर कुछ नाम दे सकते हैं P2। तो P1 कोई बिंदु है जो कि प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर है, वहां से हम dx विस्थापन करना चाहते हैं। तो ये जो बीच का जो छोटा सा कार्य है, अल्प कार्य, इसको मान लीजिए dw। तो इस अल्प कार्य की अगर हम गणना कर लें तो हम बाद में इसी का समाकलन कर लेंगे। तो इस प्रकार छोटे छोटे कार्यों का कुल योगफल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अल्प कार्य हम कैसे प्राप्त करें, तो dw कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो देखिए जब परीक्षण आवेश इस बिंदु पर है, तो प्लस की आवेश उस पर कितना बल लगाएगा, तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। तो कितना बल लगाएगा, तो मान लीजिए F बल लगाएगा। कितना विस्थापन कर रहे हैं, dx। यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षण आवेश यहाँ पर जब Q0 स्थित है x दूरी पर इस बिंदु पर, तो उस समय प्लस की आवेश के कारण लगने वाले बल की दिशा इस ओर होगी, लेकिन हम उस बल के विपरीत दिशा में इसको विस्थापित कर रहे हैं। तो क्योंकि विस्थापन की दिशा विपरीत है, इसलिए यहाँ पर विस्थापन dx जो हो रहा है उसको ऋण चिन्ह देंगे। तो यहाँ माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्लस Q0 जो आवेश है परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। dw अल्पकाल बराबर बल। तो Q0 परीक्षण आवेश पे प्लस क्यू आवेश कितना बल लगाएगा, तो विद्युत बल के सूत्र से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 दोनों आवेशों के परिणाम गुणनफल और उनके बीच की दूरी का वर्ग। तो अभी कितनी दूरी पर है, x का वर्ग और माइनस dx। इस प्रकार हम इस अल्प कार्य की गणना कर सकते हैं। इसके पश्चात चूंकि ऐसी छोटे छोटे कार्यों का आपको कुल योगफल निकालना है, तो हम दोनों पक्षों में समाकलन कर दें। तो समाकलन dw इसका अर्थ होता है कि छोटे छोटे जो कार्य है उसका कुल योगफल। एक चीज यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि भाई छोटे छोटे कार्य, तो कार्य कहाँ से प्रारंभ हुआ और कार्य कहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो कार्य कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब Q0 अनंत पर है, तो अनंत से और कहाँ तक ला रहे हैं, R दूरी तक। तो यहाँ पर जो समाकलन की जो लिमिट होगी वो होगी अनंत से R, अनंत से R। तो अनंत से R दूरी तक Q0 को लाने में किया गया कार्य। तो इस प्रकार ये कुल कार्य W प्राप्त हो जाएगा। तो W बराबर, फिर यहाँ पर जो कांस्टेंट राशि है वो बाहर निकल जाएगी। तो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश,
तो देखिए ये आवेश का परिमाण भी कांस्टेंट है, Q0 जिसको हम लेके आ रहे हैं वो भी कांस्टेंट है, तो ये Q और Q0 ये भी बाहर निकल गए। समाकलन के अंदर जो बचेगा ये बचेगा dx, इसका जो माइनस चिन्ह है इसको भी हम बाहर ले लें, और बटे एक्स स्क्वायर लिमिट अनंत से r। अब देखिए यहां पर हमको समाकलन करना है 1/x² का, तो इसको किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं ये हमको मालूम होना चाहिए। तो जैसा हमको समाकलन का एक सूत्र मालूम है, समाकलन x⁴n dx, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है x⁴n+1/n+1। तो ये समाकलन के सूत्र से, तो यहाँ पर देखिए 1/x², x की घात 2 है, ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात ऋण 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार x की घात में ऋण 2 dx। इसका अगर हम समाकलन करें तो x के पावर, यहाँ पर देखिए घात में एक जुड़ रहा है तो घात है -2, एक जुड़ रहा है, फिर यहाँ पर -2+1, जो ऊपर है n+1 वही नीचे भी है, यानी ये जो है नीचे जा गया। और इसको हम सॉल्व कर लें तो x⁻²+1, तो घातें जुड़ जाती है, तो x⁻बचा -1, -2+1 ये भी -1, तो इस प्रकार x⁻1 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x, और माइनस जो राशि है उसको हम बीचों बीच लिख लेंगे, क्योंकि माइनस परिमेय संख्या के या तो ऊपर रहे या नीचे रहे, जो संख्या होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी, तो इस प्रकार -1/x। तो यहाँ पर हम देखें कि 1/x² का समाकलन जो होता है उसका रिजल्ट होता है -1/x। हम अब देखिए जहां तक पहुंच गए थे, W बराबर 1/, ये माइनस में है, माइनस में 1/4πε0 Q0, इसका जो हमने समाकलन किया हुआ है तो उसका रिजल्ट आया -1/x, जो लिमिट है अनंत से r, अनंत से r। माइनस को हम बाहर निकालें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार W बराबर 1/4πε0 Q0, लिमिट लगाएंगे हम, माइनस को हमने बाहर निकाल चुके हैं, तो 1/x, तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो x से जन्म हो जाएगा r, तो 1/r। जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस चिन्ह, फिर 1/x की जगह हो जाएगा इनफाइनाइट। इस प्रकार से W बराबर 1/4πε0 Q0। अब यहाँ देखिए 1/∞, तो अगर हम एक को अनंत से भाग देंगे तो उसका मान होता है 0, तो इस प्रकार 1/r, तो गुणा कर देंगे तो नीचे में r आ गया। तो इस प्रकार ये कार्य की गणना हमने कर ली है। तो देखिए ये जो हमने कार्य निकाला है कि अनंत में, यानी जब अनंत पे जब परीक्षण आवेश की जरूरत था तो उसे बिंदु P पर लाने में हमने कार्य निकाल लिया। तो हमारे बिंदु P पर जो विद्युत विभव की जो परिभाषा थी, तो विद्युत विभव V बराबर अनंत से अनंत दूरी पर था, तो r दूरी तक, अनंत से r दूरी पर परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात। तो यहाँ पर V बराबर, तो देखिए W का वैल्यू है, Q0 से भाग देंगे तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार 1/4πε0 और Q0 कैंसिल हो गया, Q/r। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कोई आवेश Q है, ये Q, उससे r दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा, तो Q/r यहाँ पर आता है, साथ में कांस्टेंट। तो इस प्रकार Q आवेश से r दूरी पर जो विद्युत विभव V होगा, V बराबर 1/4πε0 Q/r, और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट, जो कि एक अदिश राशि होती है। तो इस प्रकार ये जो डेरिवेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको आप अच्छी तरीके से देख के इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।